हेलो बच्चों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कल की वीडियो के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ कि कल हमने जब वोवेल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें गलती से वोवेल्स की स्पेलिंग गलत हो गई थी। तो थोड़ा सा आप उसको इग्नोर कर देना, उसको सुधार लीजिएगा। चलिए, आज की वीडियो में मैं आपको, जैसे कि हम स्पीकिंग इंग्लिश होती है, चाहे हम कोई बुक रीडिंग करते हैं या जहाँ भी इंग्लिश यूज़ करते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बार बार कंटिन्यूसली आते हैं या यूज़ किए जाते हैं। तो आज हम कुछ मोस्ट कॉमन वर्ड्स की यहाँ पे बात करेंगे जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए, जिनके मीनिंग की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा ए का मीन सबको मालूम है, एक होता है। इसी तरीके से एक होता है हमारा एन। इस एन का भी मीन्स एक ही होता है। तो ये किसी भी नाउन, जब कोई सिंगुलर नाउन होती है और काउंटेबल नाउन होती है, उसको ये डिफाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब ए कहाँ पे लगाया जाता है, दोनों का मीन्स तो एक ही, और एन कहाँ पे लगाया जाता है। तो ये जब हम कल से आर्टिकल स्टार्ट करेंगे आपके, तो उसमें अच्छे से इसको पढ़ेंगे कि ए कहाँ लगाना है और एन कहाँ पे लगाना है। इसके बाद आते हैं हम अबाउट। अबाउट का मीन्स होता है बारे में। इसका यूज़ कैसे किया जाता है, जैसे मैंने कहा कि ही वांट टू नो अबाउट मी, वह मेरे बारे में जानना चाहता है। तो इस तरीके से अबाउट का यूज़ किया जाता है। एक्चुअली का मीन्स होता है वास्तव में। आफ्टर का मीन्स बाद में। आफ्टर का एक अपोजिट होता है बिफोर। बिफोर का मीन्स होता है पहले। आफ्टर इसका एंटोनिम्स या अपोजिट बिफोर। आफ्टर मीन्स बाद में और बिफोर मीन्स पहले। जब भी कहीं समय की बात होती है तो आफ्टर और बिफोर का यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगेन। अगेन का मतलब होता है दोबारा। दोबारा, फिर से। जैसे ही केम टू माई हाउस अगेन, वह दोबारा से मेरे घर पर आया। तो जब किसी काम को रिपीट किया जाता है, वहाँ पर अगेन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है विरोध में। जैसे ही इज अगेंस्ट मी, वह मेरे विरोध में है। उसके बाद एगो। एगो का मीन्स पहले। जब भी पहले की समय की बात की जाती है, जैसे कि ऑल। ऑल का मीन्स होता है सभी या सारे। जैसे कि ऑल ऑफ स्टूडेंट्स आर क्लेवर, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। तो इस तरीके से ऑल का यूज़ किया जाता है। आल्सो। आल्सो मीन्स भी। जैसे ही वाज आल्सो रीडिंग अ बुक, वह भी एक किताब पढ़ रहा था। ऑलवेज मीन्स हमेशा। जब भी हमेशा शब्द का यूज़ किया जाएगा, वहाँ ऑलवेज लगाना है। जैसे कि दे ऑलवेज गो टू टेम्पल, वह हमेशा मंदिर जाते हैं। अमोंग। अब देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आया अमोंग और एक आया बिटवीन। इन दोनों का ही मतलब बीच में होता है और बिटवीन बीच में। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो देखिए, अमोंग का यूज़ हम जब दो से ज़्यादा की बात करते हैं तब किया जाता है, और बिटवीन का यूज़ जब हम दो लोगों की बात करते हैं तब किया जाता है। दो सेंटेंस से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमॉन्ग ऑल द स्टूडेंट्स। इसका मीन्स कि सभी बच्चों में इस मिठाई को बांट दीजिए। अगर कहा कि डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट बिटवीन राम एंड श्याम, तो यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है। तो अमॉन्ग और बिटवीन का मीन्स एक ही होता है। अंतर यही होता है कि जब दो से ज़्यादा लोगों की बात हो तो अमॉन्ग लगाइए, जब दो लोगों की बात हो तो बिटवीन लगाया जाता है। उसके बाद हमारा आता है एंड। एंड का मतलब सभी जानते होंगे, और, एवं, तथा। उसके बाद एनोदर। एनोदर का मतलब दूसरा कोई। एज। एज का मतलब होता है जैसा।
बिकॉज, क्योंकि। जब भी वाई से कोई क्वेश्चन होता है तो हम उसके आंसर में बिकॉज का यूज़ करते हैं, या क्योंकि करके जब हमको कोई जवाब देना होता है तो बिकॉज लगाया जाता है। बिफोर बता दिया, बिहाइंड मीन्स पीछे होता है, बिटवीन बता दिया, बोथ का मतलब होता है दोनों। जैसे हमने कहा बोथ ऑफ यू आर वेरी डर्टी पर्सन, आप दोनों ही गंदे व्यक्ति हो। उसके बाद बट, लेकिन, बाई, दोबारा, यानी जब कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है तो वहाँ पे बाई लगाया जाता है। बाई का नॉर्मल यूज़ पैसिव वॉइस के जो सेंटेंस होते हैं उनमें बहुत होता है। तो जब हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखिएगा कि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में इसका यूज़ होता है। एक आध मैं वाक्य आपको बता देता हूँ। जैसे ही वाज बीटन बाई मी, कि उसको मेरे द्वारा पीटा गया। सर्टेन, सर्टेन का मीन्स होता है कुछ, बोला सर्टेन थिंग्स, सर्टेन पीपल, कुछ चीज़ें, कुछ लोग। उसके बाद डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स अलग। डाउन, नीचे। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मीन्स होता है दौरान। जैसे ही वाज कॉट रेड हैंडेड ड्यूरिंग दी एग्जाम, वह एग्जाम के दौरान रंगे हाथों पकड़ा गया। ईच, ईच का मतलब प्रत्येक। अर्ली, अर्ली मीन्स जल्दी। इजी, इजी का मतलब होता है आसान। इनफ, पर्याप्त। जैसे कहा मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, आई हैव इनफ मनी। उसके बाद एवरी, एवरी मीन्स प्रत्येक। उसके बाद फार, फार का मीन्स होता है दूर। फ्यू का मतलब होता है कुछ। फ्रंट का मीन्स होता है सामने। इफ का मीन्स होता है यदि। इन, इन का मीन्स होता है अंदर। नियर, पास में या नजदीक, पास में या नजदीक। नेवर, कभी नहीं। जैसे आपने कहा ही नेवर कम्स टू मी, वह मेरे पास कभी नहीं आया। नाउ, नाउ मीन्स अभी। और ऑफन, ऑफन का मीन्स होता है अक्सर। तो देखिए कुछ यहाँ पे ये मोस्ट कॉमन वर्ड्स थे जो हमको मालूम होने चाहिए, उनके हमको मीनिंग मालूम होना चाहिए। तो आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको आप उतार लीजिएगा। मैं साइड से हो रहा हूँ कुछ देर के लिए। चलिए हम आगे कुछ और वर्ड्स देखते हैं। इंक्लूड, इंक्लूड का मीन्स होता है शामिल करना या शामिल। कहते हैं इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, सभी टैक्सेस को मिलाकर या शामिल करके। जस्ट मीन्स अभी अभी। लेट मीन्स देरी से। लेटर मीन्स बाद में। लिटिल, लिटिल का मतलब होता है छोटा। मैनी मीन्स कई। नेक्स्ट का मीन्स होता है अगला। ऑफ का मीन्स होता है का या की या के। ऑफ का मीन्स होता है बंद। इस ऑफ में अंतर याद रखिएगा। इस ऑफ का मीन्स होता है काकी के, और ओ डबल एफ ऑफ का मीन्स होता है बंद। यानी जैसे कहते हैं ना फैन ऑफ कर दीजिए, लाइट ऑफ कर दो, यानी बंद कर दीजिए। ओनली मीन्स केवल। अदर मीन्स दूसरा। परहैप्स, सॉरी आउट मीन्स बाहर। परहैप्स का मीन्स शायद, और प्रोबेबली इसका भी मीन्स होता है शायद। सेम एक जैसा। सीम,
सेवरल, सेवरल का मतलब होता है कई। सम, सम का मतलब होता है कुछ, और समथिंग मीन्स भी कुछ या कोई वस्तु या चीज। सच, ऐसा। टफ, कठोर। टुगेदर, साथ साथ या एक साथ। टुवार्ड, की तरफ या की ओर, की तरफ या की ओर। टू मीन्स भी। यूजुअल, यूजुअल का मीन्स होता है सामान्य। वेरी मीन्स बहुत। विद, साथ में। और विदाउट, बिना साथ के। तो देखिए ये कुछ मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं जो हमारी इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं। इनका मीन्स हमको आना ही चाहिए, ये मीनिंग हमें सारे याद होने ही चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।